Hello everyone. Welcome to day 14 of our 100 Days of Excel series. आज का टॉपिक काफ़ी एक्साइटिंग और प्रैक्टिकल है। हम सीखने वाले हैं कैसे रोज और कॉलम्स का हाइट एडजस्ट करें और उन्हें हाइड और अनहाइड करने की ट्रिक्स एंड ऑल्सो मूव, कॉपी, इंसर्ट, रीसाइज, ये सब हम सीखने वाले हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत बार पूछा जाता था एक्सेल करने वक्त। इससे हम डेटा प्रेजेंटेबल और रीडेबल बनाने के लिए एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सो सपोज हम लोग ये डेटा को मूव करना चाहते हैं, हम लोग क्या करेंगे? मेरे पास यहाँ एक स्प्रेडशीट है जो सेल A1 से F14 तक का है। ओके, हम इसको एक कॉलम और एक रो मूव करना चाहते हैं। सो अब ये B2 से G15 के रेंज में होगा। ओके, सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे बाय ड्रैगिंग फ्रॉम A1 टू F14। ओके, इसे सिलेक्ट कर लिया। देन जब कर्सर 4 एरो पे बढ़ता है, लाइक सी दिस वन, ये 4 एरो, ओके, तो लेफ्ट क्लिक को होल्ड करें और इसे ड्रैग करके B2 पे छोड़ दे, लाइक दिस। सी, तो ये प्रोसेस प्रेजेंटेशन और फॉर्मेटिंग के लिए भी हेल्पफुल है, जिससे डेटा बॉर्डर्स में अच्छा लगता है और ऑर्गेनाइज दिखता है। ओके, अब दूसरा टिप एक और है, हमें कट और पेस्ट भी कर सकते हैं, डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डेटा को सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+X प्रेस करेंगे। ओके, ये डेटा को कट करेगा लाइक दिस। ओके, अब जहाँ डेटा को पेस्ट करना हो वहाँ Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं। ओके, ये जो मार्चिंग एंड्स हैं अराउंड दी सेलेक्टेड डेटा फॉर कट एक्शन, इससे पता चलता है कि हमने डेटा को कट कर दिया है। ओके, फोन टैब के क्लिपबोर्ड के में आपको दिखेगा सीजर। ओके, ये होता है कट कमांड भी। अगर A1 से F14 को सीट के कॉर्नर से हटाकर हम लोग आई कॉलम में ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो Ctrl+X तो किया, कट कर लिया, अब यहाँ पे प्रेस करेंगे और Ctrl+V क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। ओके, इजी। अब टिप नंबर 3, कॉपी एंड पेस्ट करना, डेटा को डुप्लीकेट करना हो। जैसे मान लो कि हम लोग का शीट 1 में है और अब मुझे शीट 2 में डेटा को पेस्ट करना है। ओके, इन दिस शीट। ओके, मैंने तो बताया था कि हम लोग पहले के वीडियोस में कि हम लोग डेटा को शीट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर डेटा को दूसरी जगह कॉपी करना हो या एक अलग शीट में, तो Ctrl+C से कॉपी कर सकते हैं और Ctrl+V से पेस्ट। ये इंडिपेंडेंट डेटा सेट्स होते हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होते, इसलिए दोनों अलग अलग अपडेट होते हैं। ओके, अब बहुत लोगों को यहाँ पे प्लस का साइन भी दिख सकता है। ओके, तो अभी हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे Ctrl+C से कॉपी करेंगे, शीट 2 में जाएंगे और यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट कर देंगे। ओके, और एक एडिशनल टिप ये भी है कि अगर डेटा को एक अलग वर्कबुक में ही ट्रांसफ़र करना है, तो फाइल में जाएंगे, देन न्यू से वर्कबुक बनाए और कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ओके, और एस्केप की प्रेस कर सकते हैं डीसेलेक्ट करने के लिए, जैसे कि ये जो मार्चिंग एंड्स यहाँ पे दिखता है, इसे हटाने के लिए हम लोग एस्केप की प्रेस कर सकते हैं लाइक दिस। अब अगर हमें न्यू रो ऐड करना हो, ओके, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? मेरे पास यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस हैं, जैसे रेंट, फ़ोन, क्रेडिट कार्ड, चॉकलेट। ओके, अब इसमें मुझे एक नई बिल ऐड करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे? अगर आप डेटा के बीच में नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उस रो के हेडर पे सबसे पहले क्लिक करें। सपोज मैं रो 6 पे क्लिक करा, ओके, यहाँ। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कीबोर्ड में हम लोग Ctrl+Shift+ प्रेस करेंगे। ओके, लाइक दिस, Ctrl+Shift+। सी, एक न्यू रो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि बिल में वाटर। ओके, वाटर। नाउ से मैंने रो 6 में इंसर्ट कर दिया। ओके, ताकि वो फोन और क्रेडिट कार्ड के बीच में आ जाए। अब रो 6 को प्रेस करके Ctrl+ आप भी प्रेस करो और नए आइटम डाल सकते हो। ओके, जो भी कैलकुलेशन सेल में है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे अगर रो टेबल के अंदर इंसर्ट कर दिया गया है।
सी सपोज 30, 16, 30. I'll copy, paste, copy, paste. तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो गया है. अब दूसरा टिप है एडिंग अ न्यू कॉलम. नए कॉलम को कैसे इंसर्ट करें. अब मुझे अपने बजट में एक एडिशनल मंथ ऐड करना है. सपोज जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अब मुझे अप्रैल चाहिए. अब मुझे नई कॉलम को ऐड करना है. अब नए कॉलम को इंसर्ट कैसे करें. मुझे अपने बजट में एक एडिशनल मंथ चाहिए. सपोज अप्रैल, जनवरी है, फेब है, मार्च है, मुझे अप्रैल भी चाहिए. तो एक नई कॉलम इंसर्ट करेंगे. अब वो हम लोग कैसे कर सकते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे कि ई कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस. अब यहाँ पे हम अप्रैल का कॉलम बना सकते हैं. ओके. और डेटा भी अपने आप अपडेट हो जाएगा. सपोज अप्रैल 2019 एंड 1265, 250, 300 and control copy, control सी. ये अपने आप अपडेट होते चला गया. जस्ट इंश्योर कि जो बॉटम के टोटल्स है वो ऑटोमेटिकली तो अपडेट हो रहे हैं. और यूज ऑटोफिल टू क्विकली कॉपी दी कैलकुलेशंस. ओके. नाउ द थर्ड टिप इज अगर मुझे डिलीट करना है कोई रो को या कॉलम को तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं. सपोज मैंने जो ये वाटर बिल ऐड किया था. ओके. अब मुझे डिलीट करना है. तो मैं क्या करूँगी कि मैं रो 6 पे क्लिक करूँगी. ओके. और कंट्रोल प्लस माइनस प्रेस कर दूंगी लाइक दिस. इस तरह अगर मुझे अप्रैल मंथ को डिलीट करना है तो सेम करेंगे. रो ई पे क्लिक करूंगी और कंट्रोल माइनस क्लिक करा तो ये भी रो डिलीट हो चुका है. हम टैब पे सेल सेक्शन में इंसर्ट और डिलीट ऑप्शन भी है जहाँ से रोज और कॉलम इंसर्ट और डिलीट किया जा सकता है. ओके. अब नंबर 4 टिप जो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, फॉर्मूलाज और कैलकुलेशन को कैसे मॉनिटर करें. सपोज रोज या कॉलम ऐड करते वक्त इंश्योर करें कि फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहे हैं. अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस से तो कीबोर्ड में हम लोग इंसर्ट कर दे रहे हैं रो या कॉलम और कंट्रोल माइनस से डिलीट कर रहे हैं रो या कॉलम. ओके. एक कॉमन क्वेश्चन जो मुझे एक्सेल में अधिकतर पूछा गया है बहुत लोगों से, एक्सेल में कॉलम हाइट, विड्थ, ये सब कैसे एडजस्ट करा जा सकता है. ये टेक्निक आपके डेटा को रीडेबल और विजुअली प्रेजेंटेबल बनाने में बहुत यूजफुल है. तो चलिए डिटेल्स में देखते हैं इसे. ओके. कभी कभी डेटा कट ऑफ हो जाता है स्पेशली जब कॉलम बहुत नैरो हो या रो बहुत लो हो. जैसे यहाँ मुझे दिखेगा कॉलम ए में ये क्रेडिट कार्ड जो है वो मुझे पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, ये कट हो चुका है. का मतलब है कॉलम में स्पेस कम है, एक्सेल डेटा को प्रॉपरली शो नहीं कर पा रहा है. सपोज दिस. सो ये मुझे यहाँ पे हैशटैग टाइप दिख रहा है. इससे पता चल रहा है कि स्पेस बहुत कम है कॉलम में और न्यूमेरिक डेटा को प्रॉपरली शो नहीं कर पा रहा है. तो सॉल्यूशन क्या है. सॉल्यूशन बहुत सिंपल है. बस कॉलम हेडर के बीच में क्लिक करेंगे और उसे ड्रैग करेंगे. ओके. और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं. जैसे ही आप विड्थ बढ़ाएंगे हैशटैग हट जाएगा और पूरा डेटा दिखने लगेगा. ओके. अब रो की हाइट को एडजस्ट कैसे करें. इसका प्रोसेस भी सिमिलर है. रो के बीच में कर्सर रख के यहाँ सपोज दिस, रो के बीच में कर्सर रख के ओके और ड्रैग करें ताकि आपकी एक्स्ट्रा हाइट हो और रैप टेक्स्ट या लार्ज कंटेंट विजिबल हो सके. ओके. सपोज ये क्रेडिट कार्ड भी है तो यहाँ जाएंगे ए और बी के जस्ट बीच में एंड इसे ड्रैग करेंगे. सी. अगर आप चाहे कि एक्सेल ऑटोमेटिकली लार्जेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग विड्थ को एडजस्ट करे तो बस कॉलम के बीच में डबल क्लिक करें. ये ट्रिक है एक्सेल को लार्जेस्ट वैल्यू के हिसाब से विड्थ एडजस्ट करने में हेल्प करती है. सपोज सी, डबल क्लिक,
टोटल। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है तो मैं इसने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया डबल क्लिक करने से। बट आई प्रेफर स्पेस बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रीडेबल लगता है और कैलकुलेशंस करने में भी बहुत ईजी होती है। अगर आप मल्टीपल कॉलम्स को एक ही मिनट में सेट करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे सपोज ABCDEF। ओके, अब कॉलम के बीच में ड्रैग करेंगे और आप देखेंगे कि सारे सिलेक्टेड कॉलम एडजस्ट हो गए हैं। ठीक है, सो लाइक दिस सपोज B। सो सी सेम ट्रिक्स रो के लिए भी अप्लाई होती है। अब हम लोग जानेंगे कॉलम को हाइड करना और अनहाइड करना रो में। तो कभी कभी हमें कुछ कॉलम्स या रोज को टेम्परली हाइड करना होता है, जैसे कि सेंसिटिव कुछ इंफॉर्मेशन है या फिर अननेसेसरी डेटा को। किसी भी कॉलम या रो को हाइड करने के लिए उस पर राइट क्लिक करें और हाइड ऑप्शन को सिलेक्ट करें। सपोज मुझे फेब की डेटा नहीं चाहिए। ओके, मैं इस पर क्लिक करूँगी और राइट क्लिक, देन सी यहाँ पे हाइड ऑप्शन है, आई प्रेस हाइड। अब क्या कि मेरा जो डेटा है वेब का वो हाइड हो चुका है। ओके, मुझे डेटा को अनहाइड करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, मैं बी और डी को सिलेक्ट करूँगी, इसके बीच में मैं प्रेस करके राइट क्लिक करूँगी और अनहाइड। सो सी ये डेटा वापस आ गया सी का, फेब का। ओके, तो अभी तक के लिए इतना ही। आज हमने कुछ एसेंशियल एक्सेल स्किल सीखी है जो आपको अपने डेटा को एफिशिएंटली मैनेज करने में मदद करेंगे। एंड यू हैव लर्नड हाउ टू मूव एंड कॉपी द डेटा, इंसर्ट एंड डिलीट द रोज एंड कॉलम्स, सेल साइजेस को एडजस्ट करना और रोज और कॉलम्स को हाइड या अनहाइड करना, ऑल इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। ये टेक्निक्स आपकी वर्कफ्लो को ऑप्टिमाइज करने और एक्सेल में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।